हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर मेकअप इंस्टीट्यूट। आज जो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 प्रोबेबिलिटी चैप्टर की जो हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो आए बच्चों, आपको जो है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जो है ज़रूर करें। आज एक्सरसाइज 13.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। एपीजे अब्दुल कलाम की चंद लाइनें हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं लेक्चर आज का 13.2 का। आज जो है हम इसमें 13.2 के जो हम फर्स्ट 9 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के टोटल 19 क्वेश्चन है, तो हम जो है आज इसके फर्स्ट 9 to 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो में बने रहें और वीडियो जो है अंत तक देखें। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5। तो हमें क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है। बट हमें क्या बताया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? जब हमारे पास ए की वैल्यू बी के बराबर होती है। ठीक है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास गिवन है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हमारे पास गिवन 1/5। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर तो बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इफ हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है इफ ए एंड बी क्या है मेरे पास? ए एंड बी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास 3/5 क्या है? 3/5। तो डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? 1/5 के साथ। 3 1 जा 3, 5 5 जा कितना आएगा? 25। इसी के साथ जो है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो बच्चों वीडियो को या तो पॉज कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पॉज करके उतार लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्या कहता है देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। मतलब हमें क्या करने हैं? 2 कार्ड्स लेने हैं। कहाँ से लेने हैं? रैंडमली हमें पिक करने कार्ड। हमारे पास 52 ताश के कार्ड के पत्ते होते हैं। हमने 52 कार्ड में से 2 कार्ड वहाँ से रैंडमली उठाने, बट हमें पता नहीं है वो कार्ड कौन से है। फेस कार्ड है, एस कार्ड है, या किंग है, क्वीन है, रेड है या डायमंड है। तो बच्चों हमें क्या बोला उन्होंने? रैंडमली वो कार्ड पिक करने हैं। तो बच्चों निकालते हैं क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास है देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स। हमारे पास कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं? हमारे पास होते हैं 52 में से 22 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, बट हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? सेकंड पार्ट कहा है इन्होंने, क्या कहा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। हमें पता नहीं था वो डायमंड है क्या, बट इतना बताया हुआ कि वो दोनों कार्ड क्या है मेरे पास? ब्लैक है। तो मैं क्या ले लूँगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेट कर लूँगा, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी द रेशो, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेशो नहीं सॉरी, यहाँ पे लेंगे लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या ले लिया हमने? इन द
फर्स्ट ड्रा, दो ड्रा की बात की तो फर्स्ट ड्रा में अगर हमने लिया तो क्या आएगा, ब्लैक कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी हमारे पास 26/26 52। टोटल कार्ड तो 52 है, तो 26 1 जा 26 2 जा क्या आ गया मेरे पास आंसर 1/2। इसी के साथ लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, मतलब सेकंड क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग द ब्लैक कार्ड इन द सेकंड ड्रा। बट क्या होगा, सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेस। अच्छा यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया लॉजिक लगा, इन्होंने क्या कहा, मैं रफ में यहाँ पे छोटी सी जगह बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड है बच्चों, बट एक कार्ड हमने पहले ले लिया जो फर्स्ट केस में ले लिया, बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें जो है उस कार्ड को जो हम एक बार निकाल लेंगे उसको रिप्लेस नहीं करना है। अगर मेरे पास 26 थे, 26 में से मैंने एक केस पहले ही ले लिया, तो पीछे टोटल कितने बचे अब 25 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए। तो बच्चों हम क्या कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी मेरे पास 25 क्या आ जाएगा 25/51। तो बच्चों वीडियो को है शेयर ज़रूर करें अगर आपको जो है ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। 10 अब करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द ब्लैक कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमारे पास दोनों ही ब्लैक कार्ड्स होंगे। एक हमारे पास क्या आएगा, एक कार्ड क्या है 1/2 जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या आई है 25/51। तो बच्चों ये राउंड हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 × 25 25 और 2 × 51 क्या आ जाएगा मेरे पास 102। 25/102 इज योर राइट आंसर। नोट डाउन, ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने जो है कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे, सॉरी करोड़पति नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफी लॉजिकल है तो छोटा है, बट जो प्रोबेबिलिटी के ये सारे क्वेश्चन ना, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े लॉजिकल टाइप के होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो बड़ा कुछ कहता है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, हमारे पास क्या एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस है, ठीक है। ऑरेंजेस है रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज विद रिप्लेसमेंट विदाउट, हमें जो ऑरेंज एक बार निकाल लेने उनको रिप्लेसमेंट के साथ नहीं लेना है। 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर 3 ऑरेंज सही होंगे तो बॉक्स को जो है हमें सेल के लिए भेज देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स कंटेनिंग 50 ऑरेंज 15 ऑरेंज विच आर 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। हमारा बॉक्स है जिसमें 15 में से 12 सही है और 3 क्या बैड है, तो वंस विल अप्रूव्ड, तो वो उसको हम अप्रूव कर देंगे सेल के लिए, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉक्स में 15 ऑरेंजेस है। ऑरेंजेस मतलब संतरे, ठीक है। एक में कितने 15, कितने 15 संतरे। हमें बताया है 12 संतरे क्या है, 12 संतरे गुड है, दैट इज 12 संतरे अच्छे हैं, और जो बाकी जो है 3 संतरे क्या है बैड है। 12 सही है और 3 क्या बैड है, टोटल का सम कितना बनता है 15। तो कहता है भैया, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए हम क्या लेंगे, ए हम लेंगे फर्स्ट
ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। बी क्या ले लेंगे, सेकंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, और सी क्या ले लेंगे, थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कह रहा है अगर फर्स्ट ड्रॉन में मेरे पास ऑरेंज गुड आएंगे तो पहला क्या आएगा, दैट मीन्स 12/15। बच्चों यहाँ पे जो है अपना ध्यान बनाए रखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा 12/15। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया जो रिपीट नहीं होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ए 12/15 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में हम दोबारा वही गुड ऑरेंजेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 11/15, बिकॉज हमने रिपीट नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हमें एक बार ड्रॉ कर लिए निकाल लिए वहां से, तो उनको रिपीट नहीं करना है। तो उसके बाद थर्ड क्या आएगा प्रोबेबिलिटी सी 10/15। तो बच्चों कहीं ना कहीं जो आपको क्वेश्चन में समझाने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन जो है समझ भी आ गया है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। हमें निकालना है कि भाई बताओ जी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी बॉक्सेस की, जहां पे 15 में से 12 वो रहेंगे, 12 सही रहेंगे, 3 गलत रहेंगे। तो बताओ भाई हमें असल में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। तो हम क्या कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन इंटर बी, हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है बच्चों, क्या आएगा 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। तो ये हमारा आ जाएगा 44/91। दिस इज योर राइट आंसर। बच्चों यहाँ पे मैंने जो है मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, तो आप इसे जो है एक स्टेप एक्सटेंड करके कर ले। तो बच्चों अभी मैथ में जो है काफी मजा होने वाला है इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ क्वेश्चन नंबर की ओर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, क्या ही कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है मेरे पास एक कॉइन है जिसको अनबेस्ड डाइस टॉस, लेट ए द इवेंट ऑफ हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी द इवेंट ऑफ 3 ऑन द डाई। कह रहा है मेरे पास क्या है, एक कॉइन है जिसमें अनबेस्ड कॉइन है और एक मेरे पास क्या एक डाई है, ठीक है। ए हो गया जिसमें हेड अपीयर करेगा, और बी क्या हो गया जिसमें इवेंट है डाई के जिसमें 3 लाई करेगा। क्या करेगा 3 आएगा। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमें क्या चेक करना है, ए और बी के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ इस क्वेश्चन से करने पहले कुछ इसके थोड़े बेसिक बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक कॉइन है तो उसमें क्या फेस आता है, हेड और टेल। तो अगर हमारे पास एक डाई है तो डाई में क्या नंबर फॉल करते हैं, 1 2 3 4 5 6। डाई मतलब लूडो का रोलर जो होता है जिसे हम उछालते रहते हैं, ठीक है, उन्हीं नंबर पे हम चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन क्या आता है, सैंपल स्पेस क्या आएगी हमारे पास, या तो हमारे पास आएगा हेड और 1, हेड और 2, हेड और 3, हेड और 4 और हेड और 5, ये 5 है, हेड और 6, ठीक है बच्चों। उसके साथ क्या आएगा, या तो आएगा टेल और 1, बिकॉज इन दोनों के कॉम्बिनेशन में तो यही हमारे पास सैंपल स्पेस बनेंगे। टेल और 2, टेल और 3 और टेल और 4 और टेल और 5 और टेल और 6। ये हमारे पास सैंपल स्पेसेस आ गई। सैंपल स्पेसेस आ गई तो हमें क्या लेना है, लेट क्या ले लेंगे, लेट ए जो है हमारे पास क्या आ रहा है क्वेश्चन में गिवन है, हेड appears on the coin। मतलब ए हमारे पास होगा जहां पे हेड अपेयर करेगा। तो हेड हमारे पास कब अपेयर कर रहा है, हेड तो बच्चों यहीं पे अपेयर कर रहा है जब हमारे पास सेम केसेस है, H1 पे कर रहा है, H2 पे कर रहा है, ठीक है, H3 पे कर रहा है, H4 पे कर रहा है, H5 पे कर रहा है, और किस पे कर रहा है, H6 पे कर रहा है।
तो बच्चों ये तो का क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी मेरे पास, टोटल मेरे पास 6 है जो एच पे लाई कर रहे हैं और टोटल कितने मेरे पास 12 है, तो इसका आ जाएगा 1/2, 6 1 जा 6 2 जा। और लेट बी क्या कर रहा है बच्चों, लेट बी क्या बोल रहा है, बी हमें कह रहा है 3 ऑन डाई, जहां पे हमारे पास 3 आएगा डाई पे। तो वो मेरे पास कितने, जब हमारे पास 3 आएगा या तो आएगा हेड और 3 या क्या आएगा टेल और 3, दो ही रीजन है ये मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकालूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी मेरे पास 2/12, 2 1 जा 2 6 जा, तो क्या है मेरे पास 1/6। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देख ले। अगर जरा हम ए में कौन सा एलिमेंट्स कौन से कॉमन आ रहे हैं, दोनों में एक एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कौन सा हेड 3 कॉमन आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या ए कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कर लेंगे हम 1/12। ठीक है बच्चों, तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, बच्चों हमारे पास अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया इंडिपेंडेंट इवेंट कब होते हैं, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस केस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मेरे पास 1/2 इंटू 1/6 किसके बराबर आएगा ये 1/12। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखने वाला हूँ, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो इन्होंने बोला था इंडिपेंडेंट इवेंट जो है प्रूव करना था वो हो गया हुआ है। तो बच्चों जो है इस क्वेश्चन को भी जो है नोट डाउन कर लें। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें इसमें यही कहा गया था जो एक कॉइन है और एक डाई है, तो हमें बताया गया था कॉइन और डाई का अगर मैचिंग करेंगे तो इनमें यही आएगा, हेड टेल आएगा, हेड और 1 आएगा, हेड 2 हेड 3 या टेल 1 टेल 2 यही। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक डाई है, हमारे पास एक डाइज है मार्क्ड 1 2 3 इन ए रेड, 1 2 3 जो है रेड में मार्क किया और 4 5 और 6 जो मैं ग्रीन में मार्क किया। टॉस के लेट ए जो हमारे पास वो इवेंट्स होंगे जो नंबर इवन होंगे और बी वो नंबर्स होंगे इवेंट होंगे जो रेड होंगे, और आर ए एंड बी जो हमें क्या करता है देखना है। जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 4 किया था इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी है, जहां पे हमें जो क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दो इवेंट्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर इंडिपेंडेंट है तो वो भी चेक करना है और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो भी चेक करना है। तो बच्चों बढ़ते हैं इसकी लेक्चर की ओर। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगी मेरे पास एक डाई में 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरे पास सैंपल स्पेसेस हो गई। एनएस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं मेरे पास टोटल 6। ए क्या कह रहा है मेरे पास, ए वो है मेरे पास जो इवन है, क्या आएगा 2 4 6, और बी क्या है मेरे पास वो है जो और 1 2 3 जो रेड है। ठीक है, अगर इवन यहाँ आ गए 2 4 6 तो बी हमारे पास क्या आ गया रेड है, और जो जिनमें क्या डाइज है 1 2 3 एंड 4 6 है ग्रीन। तो इवन हम अलग ले लेंगे और ऑड जो हमने अलग कर दिए, बट ऑड का इन्हें पूछा नहीं था, बट ये है तो कि अगर हमें टोटल में से ये अलग निकाल दो बी हमारे पास जो बचे हुए हैं एलिमेंट्स है वो ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बोला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी राजा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और नहीं सॉरी 1 2 3 बच गए थे क्योंकि 1 2 3 में क्या बोला है डाइज रेड में क्या है हमारे पास 1 2 3 है। तो ए में क्या ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे ए में क्या ले लेंगे, तो बच्चों ए में क्या ले लेंगे हम 2 4 3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 4 3। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर आगे। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन हमारे पास 2 आ गया जो दोनों में कॉमन था। तो इसी के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या आ गई, एक एलिमेंट है तो 1/6 टोटल। ठीक है,
यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ए में कितने एलिमेंट है 3, तो क्या आएगा 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी 3 है, तो क्या आएगा 3/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी मैंने पहले निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या केस होता था जब हमारे पास इंडिपेंडेंट होते थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमारा इक्वल आता है इंटरसेक्शन के, तब जाके हमारा प्रूफ होगा। तो क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बच्चा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास 3/6। 3/6 इंटू 3/6 क्या आएगा मेरे पास 9/36। 9 1 जा 9 4 जा क्या है मेरे पास 1/4, बट ए इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है 1/6। दैट मीन्स मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या मेरे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये जो है आपका, ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है। एक डाई कहा था जिसमें जो है 1 2 3 रेड में थे, 4 5 6 ग्रीन में थे, बट ए हमारे पास वो इवन थे जो इवन थे। इवन में क्या आएगा 2 4 6, बट एंड बी द इवन इन ए नंबर ऑफ रेड डाई। रेड डाई में कौन कौन से नंबर थे 1 2 3, तो बी में हमारे पास वो हो गए जो हमारे पास 1 2 3 है। बी तो हमें पता था, बट ए हमें क्या था, ए बोला था जो इवन है, तो हमने वो इवन ले लिए। तो इसी से जो हमने ये क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, खुल जा सिम सिम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास, और छोटा भी काफी है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का क्या फॉर्मूला था, हमारे पास था 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10। क्या आया मेरे पास, 3 3 जा 9, 5 10 जा 50। हमें क्या चेक करना पड़ता था जिससे हमें पता लगता था ये इवेंट्स आप में इंडिपेंडेंट है। हमारे पास इसका गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा किसके बराबर आया बच्चा 1/5 के साथ, किसके बराबर 1/5 के। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, हेंस जो ई एंड एफ है वो क्या है, आर नॉट इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या है अभी करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है, यूनियन भी गिवन है हमारा उसके बराबर, हमें बताया हुआ है हमें क्या प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू पी है, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हमें पी की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू पी है, तो उनमें क्या बताया, या तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या दोनों इंडिपेंडेंट है। इसके 2 पार्ट्स हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है भैया, हमारे पास क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके बराबर होगा, 0 के। 5 नल सेट जब हमने पढ़ा था तो 5 का मतलब था 0 के बराबर। तो बच्चों हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला था, वो यही था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक ये वाला फॉर्मूला भी था जब हमारे पास, ठीक है, सॉरी ए यूनियन बी का, ए यूनियन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पे यूनियन है। तो क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ठीक है,
ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन की ओर देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 है और हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें बी बोला हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी हमें क्वेश्चन में क्या है, 0। तो बच्चों बने रहे क्वेश्चन की तरफ। 3/5 इस पॉजिटिव को इस साइड लाएंगे, 1/2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पी। इन दोनों का एलसीएम बराबर करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 6 - 5। ठीक है, 6 - 5 इक्वल टू पी। दैट मीन्स P इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1/10। ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व होता है इसी के साथ। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट भैया कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होते हैं, आपको पता है जब A इंटरसेक्शन B हमारा किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इस एक्सरसाइज में हम यही करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकाल लेंगे, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है। अब बच्चों हमें पता है P है, तो इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की आ गई P/2। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की आ गई P/2। तो बच्चों हम क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हमें पता लगे कैसे ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंटरसेक्शन B तो निकाल दिया, हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो वही हमने निकाला ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कर लो। क्या करेंगे भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यहाँ पर जो हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो हमारे पास आ गया P/2, बट हमें इन्होंने क्या कहा था, हमें P की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में निकालनी थी, दोनों पार्टों में म्यूचुअली में भी निकालनी है, दूसरे में भी निकालनी है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हम P की वैल्यू चेक करेंगे, इसकी सेम आ रही नहीं। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B क्या है मेरे पास, 3/5। तो इक्वल टू क्या है, ये कुछ नहीं है, इक्वल टू क्या, प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस P माइनस A इंटरसेक्शन B क्या है मेरे पास, अभी ये आई P/2 आई है। तो 3/5 माइनस 1/2 में यहाँ ले आऊंगा तो इधर क्या बचेगा, यहाँ भी P माइनस P/2 क्या आ जाएगा, 2P माइनस P/2। 3/5 करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्स आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्या जाएगा 6 - 5 इक्वल टू P/2। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे, और 1/10 इक्वल टू P/2। 2 1 जा 2 5 जा 10, क्या आ गया बच्चों, P की वैल्यू जो मेरे पास क्या आ गई, P की वैल्यू आ गई 1/5। तो P की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/5। फर्स्ट केस में क्या आई थी, फर्स्ट केस में मेरे पास वैल्यू आई थी P की 1/10, और सेकंड केस में क्या आई है मेरे पास, P की वैल्यू 1/5। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, वीडियो के अंत में जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाले हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है, जो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उन क्वेश्चन में से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 के जो हमारे पास है 4 पार्ट्स हैं, देखते हैं क्या प्रूफ करना है और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, 8 क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, मेरा नाम है शाकाल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास दी है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है बच्चा मेरे पास 0.4। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है मेरे पास, ये निकालना है, ये किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लगाओ 0.3 इंटू 0.4 इक्वल टू क्या आएगा, ये 0.12 के बराबर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तो आप बखूबी जानते हैं, अभी तक तो इन्हीं से हमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 प्लस 0.4, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आई है, अभी आई है हमारे पास 0.12। इन दोनों को सम किया क्या आ गया 0.7 माइनस 0.12, तो आंसर क्या आ गया 0.58। ठीक है,
थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और एफ। इसका क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था फार्मूला, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0.12 अपॉन 0.4, 0.1 जा 0.3 जा, तो क्या आंसर आ गया 0.3। अब हमारा क्या रहता है, हमारा रहता है लास्ट पार्ट। तो बच्चों इसको जो है साथ साथ में नोट डाउन कर ले, ये 0.3 है जो, ठीक है, ये 0.3 है, ना ही 8 है, 0.3 है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए। आप बखूबी जानते हैं क्या फॉर्मूला था इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं बी इंटरसेक्शन ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या है 0.12 इंटरसेक्शन की वैल्यू और ए के 0.3, 0.3 1 जा 0.4 जा, तो क्या आंसर आ गया इसका 0.4। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमने जो है बड़ी जल्दी जो हमने इस क्वेश्चन के ये जो है चारों पार्ट जो है सॉल्व कर दिए। तो बच्चों वीडियो को स्किप ना करें, स्क्रीनशॉट ले लें और जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का। इस वीडियो में जो हम 9वीं क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बच्चों वीडियो में बने रहें अंत तक, ठीक है बच्चों। हमें क्या कहा गया 9th क्वेश्चन में, हमें बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मुझे दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दी है। हमें फाइंड क्या करना है भैया, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो बढ़ते हैं भाई इस क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है। क्या निकालना है, नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है, ठीक है। थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ इसको, ये आ गया, ठीक है। हमें क्या बोला फाइंड आउट करने लिए, नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, तो करते हैं शुरू इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमें गिवन है, बी भी गिवन, नॉट ए भी क्वेश्चन में गिवन है। हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए फाइंड करो एंड किसके, नॉट बी की फाइंड करनी है। तो बच्चों आप जो है जानते होंगे नॉट में क्या होता है, हमारे पास अगर नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो क्या आएगा, किसके इक्वल आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट के बराबर आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए नॉट की बात कही है तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है बच्चों। नॉट की बात की है यहाँ पे, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें नॉट की फाइंड करना, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, एंड का मतलब हमारा इंटरसेक्शन होता है, तो बी नॉट निकालना है, जो किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के नॉट के बराबर। तो ठीक है बच्चों, तो ए यूनियन बी के नॉट की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मान लिया, दैट मीन्स इसके बराबर मान लिया, इसलिए हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी 1 माइनस ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जानते हैं आप, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फॉर्मूला बना के इसको करेंगे 1 माइनस क्या आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/8, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे जो हम एलसीएम क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, तो क्या आएगा 2 प्लस 4 माइनस 1। हमने जो है राउंड इसके बराबर बनाया है कि जिससे हमें क्या है नॉट का डाल के यहाँ पे हमने ए यूनियन ये यूज करके हमने जो है यहाँ पे फॉर्मूला टाइप का बना के तो हमने जो है सॉल्व कर दिया। 1 माइनस 5/8 आ गया, 2 4 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 5/8, फिर एलसीएम बराबर करेंगे क्या आएगा 8 माइनस 5/8, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 3/8 हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों जो ये है 3/8 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ जो है 9th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तो बच्चों
वीडियो को शेयर करें। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है आपको कोचिंग फॉर एकेडमिक्स एंड कोचिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो संपर्क करें करियर मेकअप इंस्टीट्यूट अपोजिट SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स नियर T12 डायग्नोस कनार रोड जम्मू। इंक्वायरी नंबर 8899598776 9682554546 के लिए संपर्क करें और अपने कल की बेहतर शुरुआत करें करियर मेकअप इंस्टीट्यूट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।